चलिए हम लोग बात करते हैं लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। आज हम लोग किसी भी होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सीएफ और पीआई निकालेंगे। किस मेथड से? तो शॉर्टकट मेथड से। हम लोग पिछला क्लास दे चुके हैं, जनरल मेथड से हम लोग सीएफ और पीआई निकाले थे। आज हम लोग बात करेंगे कि उसको शॉर्टकट मेथड से सीएफ और पीआई कैसे निकालते हैं। एकदम बहुत आसान है और सरल भी है, तो हम लोग एक एक करके चलते हैं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पीआई पे। सीएफ के लिए सेम कंसेप्ट है। अगर इफ हम लोग बात करेंगे एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म फाई ए एक्स प्लस बी वाई, अगर कोई फंक्शन फाई ए एक्स प्लस बी वाई के टर्म में हो, देन पहला नंबर हम लोग को क्या करना है, पीआई। इफ यहां पे बात करेंगे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन डी डी डैश में हो, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन डी डी डैश में हो या इज ये होमोजीनियस, कैसा फंक्शन होना चाहिए, होमोजीनियस ऑफ डी एंड डी डैश ऑफ एन डिग्री। अगर यह फंक्शन होमोजीनियस डी डी डैश और एन डिग्री का हो, देन पी आई बराबर, इसका पी आई क्या हो जाएगा, अभी हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, फाई ए एक्स प्लस बी वाई बट्टा फंक्शन डी डी डैश, या फॉर्मूला लिख दिया पी आई का। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, डी डी डैश है, यहाँ पे जितना डिग्री का रहेगा, या फंक्शन कितना डिग्री का, एन डिग्री का है, तो डी के जगह पे पहले हम लोग ए पुट करेंगे और डी डैश के जगह पे बी पुट कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ इंटीग्रेट करेंगे कितना बार, एन टाइम। एन टाइम क्यों किए, क्योंकि यह जो फंक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन एन डिग्री का है, तो जितना डिग्री का रहेगा उतना बार इंटीग्रेट करना है। एन डिग्री है तो इसको हम लोग एन बार इंटीग्रेट करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे भी डी भी का पावर एन, एन डिग्री है इसलिए एन लिखें, 2 डिग्री रहता है तो 2 लिखते, 3 डिग्री रहने पे 3 लिखते हैं। चलिए जहाँ पे भी का वैल्यू क्या है हम लोग नोट कर लो, भी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, और डी का वैल्यू कितना है, ए, और डी डैश इक्वल टू बी। इस सबको नोट करते जाना है और ध्यान में भी रखना है। अब यह तभी लागू होगा, ठीक है, या जो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, नीचे फंक्शन ए बी लिख रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, आफ्टर इंटीग्रेटिंग फाई बी, यानी जो फंक्शन दिया रहेगा उसको इंटीग्रेट करना है गिवन फंक्शन को भी के टर्म में, कितना बार, एन टाइम, एन बार इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू भी, एंड भी मस्ट बी रिप्लेस बाय ए एक्स प्लस बी वाई, यानी भी को क्या करना है, अंत में ए एक्स प्लस बी वाई में रिप्लेस कर देना है, तो मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा पी आई का। और यह कंसेप्ट बहुत क्लियर है, बहुत आसान है, आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लो। या तभी लागू होगा जब हम लोग का व्हेन एफ बी यानी कि फंक्शनल वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब डी डी डैश का वैल्यू पुट करेंगे तो उसका वैल्यू अगर 0 नहीं आता है तो हम इस फार्मूला का यूज करना है, अगर 0 आता है तो इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए मेरा सेकंड फार्मूला है, तो हम लोग सेकंड फार्मूला में चलेंगे। चलो सेकंड नंबर में क्या है, व्हेन एफ ए बी इक्वल टू 0, जब एफ ए बी 0 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज पी आई, तब हम लोग को पी आई क्या निकालना है, पी आई इक्वल टू फाई ए एक्स प्लस बी वाई, क्लियर है, नीचे हो जाएगा फंक्शन बी डी माइनस ए डी डैश, ठीक। अब यहाँ पे पुट करके हम लोग देखेंगे डी के जगह पे 1 और डी डैश के जगह पे बी, तो मेरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे वाई होगा, छूट गया है, इसका पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0।
तो जैसे 0 आ जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो पहला कंडीशन फेल करेगा। इसके लिए तब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड मेथड, इसका फॉर्मूला होता है x का पावर n। n क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री है, जितना डिग्री रहेगा वहां पे उतना पावर पुट करना है। 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2 पुट करेंगे, बाय b का पावर n, b एंड फैक्टोरियल n। b क्या है, b y का कोफिशिएंट है, क्लियर है, और यहाँ फैक्टोरियल n लिखना है। अब फंक्शन को छाप देना है फाई ax प्लस by। यह हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला, जब आपका f a b का वैल्यू 0 आता है। इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे अभी, और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहला सॉल्व, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन हम लोग पहले। डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर z इक्वल टू x प्लस वाई। यहां पे हम लोग क्या करना है, इसका CF निकालना है और PI निकालना है। CF के लिए तो वही कंसेप्ट है जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके लिए कोई रूल नहीं चेंज है। लेकिन x प्लस वाई के लिए PI निकालना है। PI के लिए हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे, यानी कि शॉर्टकट मेथड का। तो CF के लिए एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो D के जगह पे m पुट करते हैं, मालूम है, तो m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2, और d डैश के जगह पे 1 पुट करते हैं। इसको नोट कर लो, d इक्वल टू m और d डैश इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और m का वैल्यू निकाल देंगे। चलो फैक्टराइजेशन करो और फैक्टर में लाते हैं इसको। चलिए कितना हो जाएगा, m इधर से बचेगा m प्लस 2, फिर प्लस 1, m प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो m का वैल्यू -1 और -2 आएगा। तो यहां से CF मेरा निकल जाएगा। जानते हैं CF क्या होगा, CF इक्वल टू F1 y माइनस एक्स प्लस F2 y माइनस 2x। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे PI के लिए बात करेंगे। तो PI इक्वल टू, हम लोग जैसा फॉर्मूला में देखे हैं, तो पहले फंक्शन लिखेंगे x प्लस वाई बाय, नीचे फंक्शन डी डैश के जगह पे क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश प्लस 2d डी स्क्वायर। चलिए लिखते हैं डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे जैसा कंसेप्ट में बोला गया उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। d के जगह पे 1 पुट करेंगे और d डैश के जगह भी 1 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 1, दोनों को पुट करते हैं, 0 नहीं आना चाहिए। चलिए पुट करके देखते हैं और इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट करो। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, रफ वर्क कर सकते हो, रफ वर्क करके देखो, आपका 6 आएगा। अब यहाँ पे d का पावर कितना है, 2, तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, v dv स्क्वायर, बगल में नोट कर लो x प्लस वाई इक्वल टू v। अब यहाँ पे v dv स्क्वायर है, मतलब v को 2 बार इंटीग्रेट करना है। क्यों, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो v को 2 बार इंटीग्रेट करेगा तो क्या होगा, v स्क्वायर बाय 2 और फिर v क्यू बाय 3, तो आपका हो जाएगा v क्यू बाय 6। और v का वैल्यू रिप्लेस करेंगे कितना, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का होल क्यूब, इधर से हो जाएगा 6 यानी कि 36। क्लियर हो गया, ये निकल गया आपका PI। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा Z, यानी कि जो CF प्लस PI होता है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे किया हम लोग, देखो यह तभी लागू होगा जब मेरा इक्वल टू 0 नहीं आएगा। और v और dv स्क्वायर का मतलब हो गया v को 2 बार इंटीग्रेट करना। जैसे यहाँ पे देखो v एक बार इंटीग्रेट किया तो v स्क्वायर बाय 2 आया, फिर v स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो v क्यू बाय 3 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो v क्यू बाय 6 आएगा, जो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हुए हैं। इसको नोट करो, हम लोग फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जो बहुत ही आसान है, बहुत सरल है, इसको दिमाग में सेट कर लेना है, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस के रूप में बना लोगे, याद हो जाएगा।
चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, डी क्यू माइनस 4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर जेड 4 साइन 2x प्लस वाई। अभी हम लोग इसका सी एफ और पी आई दोनों निकालना है। तो साइन के बाद कोई भी फंक्शन अगर रहा, यानी कि हम लोग को देखना है कि ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में है कि नहीं। तो सबसे पहले एक जेलोरी इक्वेशन निकालेंगे सी एफ के लिए। तो एक जेलोरी इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे एम क्यू माइनस 4 एम स्क्वायर प्लस 4m इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए इसको फैक्टर में तोड़ते हैं, तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर में सेट हो जाएगा। m का वैल्यू निकल गया आपका कितना, 0 2 2, क्योंकि m माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो m का वैल्यू 3 आ गया। अब m का वैल्यू निकल गया तो CF निकल जाएगा। तो CF इक्वल टू क्या है, सबको पता है क्योंकि हम लोग इसका एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। ये आपका टूट गया a माइनस बी का होल स्क्वायर में। क्लियर है? लिखो यहाँ पे f1y प्लस f2y प्लस 2x प्लस x लिखाएंगे f3y प्लस 2x। ये आपका हो गया CF। हम लोग PI पे काम करेंगे। तो PI पे क्या करना है कि PI इक्वल टू फंक्शन को लिखना है पहले 4 साइन 2x प्लस वाई, नीचे आ जाएंगे हम लोग d के टर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, d कॉमन ले लेंगे तो डी डैश का होल स्क्वायर, नहीं यहाँ पे 2 होगा, 2 छूट गया, चलो ठीक है। इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तो हम लोग को अपने आप मेरा इतना रिजल्ट आ जाएगा, डी माइनस 2 डी डैश का होल स्क्वायर। अभी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, वैल्यू को पुट करके देखो। अगर y का कोफिशिएंट को पुट करते हैं 1 और d के जगह पे 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। यानी कि पहला फॉर्मूला क्या हो गया, फेल हो गया। तो पहला फेल हो गया तो सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए आगे हम लोग काम करेंगे। आगे चलिए हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, यानी कि 4 साइन d माइनस 2 डी डैश। पहले 1/d का काम कर लेते हैं, यानी कि साइन यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई बट्टा जो d है, तो इसको पहले वर्क कर लेते हैं। तो 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। हम लोग जानते हैं 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो किसको इंटीग्रेशन करेंगे, साइन को। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, सॉरी इंटीग्रेट किए हैं, तो x का कोफिशिएंट 2 नीचे लिखेंगे, अब फिर d माइनस 2 डी डैश का होल स्क्वायर। 2 2 कटेगा, माइनस 2 बचेगा। अब इक्वल टू हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस 2 कॉस 2x प्लस वाई बट्टा d माइनस 2 डी डैश का होल स्क्वायर। PI यहां तक क्लियर है सबको? चलिए इसको ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, PI हम लोग x का पावर n जो फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे b के पावर n होना चाहिए, b के पावर n फैक्टोरियल n, और जो फंक्शन है उसको हम लोग लिखते थे ax प्लस by। यह हम लोग PI का फॉर्मूला जस्ट अभी हम लोग देखे हैं। इसी फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर देना है। तो नीचे देखो कितना डिग्री है, 2। तो 2 डिग्री है तो x का पावर कितना लिखेंगे, 2। नीचे हम लोग आएंगे, y का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 का पावर हो जाएगा 2, और डिग्री 2 है तो उसका फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। ठीक है, जो फंक्शन दिया है cos, तो यहां पे हो जाएगा cos 2x प्लस वाई। आपका देखिए 2 2 कटेगा, तो मेरा PI कितना निकल गया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x प्लस वाई। ये हो गया आपका PI। अब हम लोग को निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन इज Z इक्वल टू CF प्लस PI।
यहाँ पे सी एफ निकाल चुके हैं हम लोग पहले, तो सी एफ का वैल्यू लिखते हैं f1y प्लस f2y प्लस 2x प्लस x f3y प्लस 2x। पी आई अभी अभी हम लोग निकाले हैं कितना, चलो नोट करो, एक्स स्क्वायर कॉस 2x प्लस वाई, यह हो गया मेरा कंप्लीट सोल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग को सी एफ और शॉर्टकट मेथड से पी आई निकालना है और दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है? अब इससे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है, बहुत ही आसान है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है डी क्यू माइनस 7 डी डी डेस स्क्वायर माइनस 6 डी स्क्वायर जेड साइन एक्स प्लस 2y प्लस ई 2x प्लस वाई। यानी कि यहाँ दो फंक्शन दिया है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दिया है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है। तो सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे सी एफ के लिए, तो कितना हो जाएगा एम क्यू माइनस 7m माइनस 4 यानी कि सॉरी माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन में पहले कन्वर्ट करो, ऐसे नहीं टूटेगा। हम लोग m का वैल्यू पुट करके चेक करना है, अगर 1 पुट करते हैं तो आ जाएगा आपका कितना 1 माइनस 7, इसमें पुट करेंगे तो नहीं आएगा, तो -1 पुट करके चेक करते हैं, -1 प्लस 7 माइनस 6 बराबर 0, तो यानी कि 7 माइनस 7 0 0/0। इसका मतलब हो गया कि m प्लस 1 फैक्टर हो गया, m प्लस 1 से डिवाइड करेंगे m क्यू माइनस 7m माइनस 6 को, तो कितना आएगा, पहले m स्क्वायर से देंगे, m क्यू प्लस m स्क्वायर माइनस कर दो, कट जाएगा, ये आपका हो गया m स्क्वायर माइनस फिर माइनस 7m माइनस 6, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस m से, इस चीज को वर्क करो, ठीक है। कितना बच रहा है हम लोग का, फिर माइनस 6 से देंगे तो माइनस 6m, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6, आपका देखिए टोटल कट गया। अब यहाँ पे जो बचा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फैक्टर में तोड़ो, तो m प्लस 1 इसको तोड़ेंगे m स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको ब्रेक कर दो और देखो फैक्टर में कितना आ रहा है, ठीक है। m का वैल्यू निकाल दो, -1 2 3, जिसका CF हो जाएगा आपका f1 y माइनस एक्स प्लस f2 y प्लस 2x प्लस f3 y प्लस 3x, ये आपका CF। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, हम लोग को m निकालने में थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इसको जब फैक्टर को तोड़ेंगे तो नेगेटिव है, तो 3 और 2 में टूटेगा, तो यहाँ पे +2 होना चाहिए, तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा। यहाँ नोट थोड़ा सुधार लो, इसको -2 कर लो। इस तरह से CF निकल गया। PI बराबर, तो PI इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे, साइन x प्लस 2y प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखो 2x प्लस वाई बाय, नीचे आ जाएगा डी के टर्म में जो भी फंक्शन दिया हुआ उसको लिख देना है। कितना है, फैक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो हम लोग डायरेक्ट ही लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं डी क्यू माइनस 7 डी डी डैश माइनस 6 डी डैश का स्क्वायर। अब इसको हम लोग वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कि 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि डी के जगह पे x का कोफिशिएंट और डी डैश के जगह पे y का कोफिशिएंट को एक बार पुट कर लेते हैं, यानी कि d इक्वल टू 1 डी डैश इक्वल टू 2, ये हो गया ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे पुट करके एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं, तो साइन x प्लस 2y बाय, नीचे पुट करो तो d का वैल्यू 1, कितना आ रहा है 1 माइनस 7 यानी कि 8 हो जाएगा आपका 28, और ये हो जाएगा 2 2 2 जा 8, 2 फिर 2 4 जा यानी 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 48, प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू पुट करेंगे, इसमें d के जगह पे 2, ध्यान देना यहाँ पे
डी के जगह पे 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा कितना 8, फिर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो -7 यानी कि 2 14 हो जाएगा और इसमें आ जाएगा -6। इसको भी जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ गया x + 2y, नीचे हो जाएगा आपका, कैलकुलेट करो इसको एक बार देखो तो जोड़ के कितना आ रहा है, जोड़ते हैं तो आ जाएगा आपका 76 और इधर बचा 1, एक जाएगा तो -75 बचेगा। इसको भी हम लोग जोड़ेंगे तो इसमें भी 0 नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ वेरीफाई किए कि नीचे किसी में 0 नहीं आ रहा है। तो 0 नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहला फार्मूला का यूज करेंगे। इस तरह से हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेना है कि वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 में 8 जाएगा तो आपका बचेगा 12। तो चलिए हम लोग चेक कर लिए 0 नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा हटा देते हैं, फ्रेश करके लिखते हैं थोड़ा, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो और सेकंड वाला के लिए डी का वैल्यू 2 पुट करेंगे, डी डैश के लिए 1 पुट करेंगे। अब दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। चलिए इसका काम करो और इंटीग्रेट करेंगे कितना बार, 3 बार इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि डी का पावर 3 है तो कितना बार इंटीग्रेट करेंगे 3 बार। तो साइन को इंटीग्रेट करेंगे, साइन यहाँ पे लिखना है v और dv का पावर 3, के बार इंटीग्रेट करेंगे 3 बार और नीचे आपका वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 - 28 - 48। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस इसको भी 3 बार इंटीग्रेट करेंगे, e यहाँ पे इसके जगह पे v के जगह पे v डैश लिखेंगे और 3 बार इंटीग्रेट है तो dv डैश का होल क्यूब। नीचे फिर वैल्यू बैठा दो तो आपका यहाँ पे हो जाएगा d का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14 होगा और माइनस इसमें पुट करेंगे 1 तो 6 होगा। इसको कैलकुलेट कर दो, जोड़ घटाव करेंगे तो -1/75 होगा। साइन को 3 बार इंटीग्रेट करना है, ध्यान देना यहाँ पे, साइन को कितना बार 3 बार। जब एक बार साइन को इंटीग्रेट करेंगे, इससे पहले हम लोग v का वैल्यू पुट कर देते हैं x + 2y। अब v डैश का वैल्यू कितना है 2x + y, ठीक है, क्योंकि बाद में इसको रिप्लेस करना रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, -75 साइन को 3 बार इंटीग्रेट करो, कितना बार करना है 3 बार। एक बार करेंगे तो माइनस कॉस होगा, फिर कॉस को करेंगे साइन होगा, फिर साइन को करेंगे माइनस कॉस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फाइनली कितना रिजल्ट आएगा कॉस, तो इसका हो जाएगा कॉस भी। क्लियर है, साइन को इंटीग्रेट किए तो माइनस कॉस आया, एक बार देख लो, फिर कॉस को करेंगे तो माइनस साइन आएगा, फिर साइन को करेंगे फिर माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, फाइनली क्या आ गया कॉस। क्लियर है, इस तरह से जितना इंटीग्रेशन रहेगा उतना बार इंटीग्रेट कर देना। बी के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे 3 बार, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही होता है। चलो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ई भी डैश हम लोग अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, -75 कॉस, v का वैल्यू कितना है x + 2y, x + 2y लिखें, -1/12 ई v डैश का वैल्यू कितना है 2x + y, यहाँ लिखो 2x + y, ये निकल गया आपका pi। अब z कंप्लीट सॉल्यूशन इज z = CF दिया हुआ है, यानी कि CF + PI, तो CF का वैल्यू कितना है, चलो नोट करो, F1 y - x + F2 y - 2x + F3 y + 3x, -1/75 cos x + 2y -1/12 e 2x + y, ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं।
अब इसका कुछ क्वेश्चन आप लोग को लिखते हैं, इस क्वेश्चन को घर से आप लोग को सॉल्व करके आना है। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, यह जो एक्सरसाइज है बहुत आसान है,